वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। तीनों क्वेश्चन रियल नंबर का है और 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स वाले हैं तीनों क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन है और कुछ चीजें समझने की है। बाकी ये क्वेश्चन इतने आसान है कि अगर आपको कैलकुलेशन बेसिक्स कैलकुलेशन जो 6th लेवल 7th लेवल का है 6th लेवल पर खत्म हो जाता है, अगर वो आता होगा या फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 2 नंबर के तो पक्के पूछे जाते हैं। देखिए 1 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, केस बेस्ड में भी पूछा जाएगा, बस वर्डों को पकड़ना है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो छोटा बना रहा हूं ताकि आपको देखने में टाइम कम जाए और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें आप, है ना। अब जिन बच्चों का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से देख सकते हैं। वैसे इस बार से बोर्ड ने 2 टाइम एग्जाम किया हुआ, आप उसका फायदा ले सकते हैं। और मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी जो मीडियम के बच्चे हैं उनको भी थोड़ी बहुत बातें समझ में आएंगी और इंग्लिश वालों को भी समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तीनों। तो आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, स्टेप एक साथ स्टेप ऑफ टुगेदर चलना शुरू करते हैं एंड देयर स्टेप्स मेजर, एक साथ चलना शुरू करते हैं लेकिन उनके स्टेप्स का मेजर जो है एक बंदे का है 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42 सेंटीमीटर, तीसरे का 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये लिखा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात है। कह रहा है व्हाट इज द सेम डिस्टेंस, है ना। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये वर्ड बहुत जरूरी है, इसको पकड़िएगा इस क्वेश्चन में। मिनिमम डिस्टेंस, इट शुड वॉक so that each can cover the same distance and complete steps। इसका कहने का मतलब है कि आपको ये बतलाना है कि सारे बंदे कितने स्टेप्स चलेंगे कि वो, है ना, is the minimum distance it should walk so that each cover the same distance and complete steps भी होना चाहिए और सेम डिस्टेंस भी होना चाहिए। दोनों लिखा हुआ कंप्लीट स्टेप्स, है ना, और सेम डिस्टेंस। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में आप इस तरह के क्वेश्चन में मिनिमम देखिएगा। वैसे तो ये 6th लेवल पर और सैनिक स्कूल की मैं ऑफलाइन में तैयारी करवाता हूं, तो ये 5th लेवल के बच्चे भी बनाते हैं, तो ऑफलाइन में तैयारी करवाता हूं मैं। इस बार से ऑनलाइन भी कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस डालूं मैथ के, खास करके रीजनिंग इंग्लिश वगैरह ये सब डालना बहुत मुश्किल है और उसका प्रिपरेशन करना भी एक अलग ही है, ठीक है ना। तो पहले चलिए छोड़िए आप इन बातों को, आप इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। जैसे मिनिमम देखा, चलिए छोड़िए, आप तो फंडा पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का ज्यादा टाइम नहीं बचेगा आपके पास। तो मिनिमम दिखा क्वेश्चन में कि फटाक से लिखेंगे एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। जो भी नंबर रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जो भी नंबर आए 17 को, आप लिखेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो 2 तरीका है, लेकिन मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया हुआ है। वैसे तो एक तरीका ये भी है कि 42, 40 एंड 45, है ना, इसको भी एज अ डिवीजन मेथड के तौर पर देखा जाता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से 40 का निकाला, तो देखिए ऐसे कुछ निकलेगा। जूनियर क्लास नंबर इसमें कटने नहीं चाहिए। रियल नंबर में आपको एक क्वेश्चन प्रूव करने वाला आएगा, 3-4 क्वेश्चन उसके भी डाल दूंगा, और 3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब एक 2 नंबर वाला और एक 1 नंबर वाला। और किस्मत अच्छी रही तो आपके केस बेस्ड में भी आ सकता है, और केस बेस्ड में आएगा तो वहां पर 4 नंबर होंगे, तो आप कट पुटा करके हो सकता है तो आप 3 नंबर ले आए, 4 के 4 नंबर ले आए, है ना। तो चलिए देखिए, वो तो खैर क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। 40 का निकाला हमने 2, 2, 2, आप डिवाइड करते जाएंगे 40 को 2 से, फिर 20 को 2 से, फिर 10 को 2 से, ठीक है, एंड लास्ट में 5 बचेगा। तो 2 to the power 3 into 5, 42 के साथ वैसा ही किया। आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना, चेक करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा इसमें एलसीएम एचसीएफ की जानकारी होनी और 2-3 फॉर्मूले की जानकारी होनी। ये जो अभी तीनों इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन होगा वो सिर्फ रियल नंबर का है, ठीक है। तो ये 42 का भी निकाला, 2 से डिवाइड किया 42 को तो आया 21, फिर 23 को 2 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो ये लिख दिया हमने 2 into 3 into 7। फिर 45 के साथ वही काम किया, 2 से पहले चेक किया, 2 से डिवाइड होगा नहीं, कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा।
रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो जूनियर क्लास में भी बतलाते हैं टीचर्स। 45 इज इक्वल टू, देख लीजिए सबके ऊपर में जितनी बार जो नंबर आई हुई है पावर लगा हुआ है, 2 टू द पावर 3 ये लिख दिया हमने। उसके बाद लिखा एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45, दो नंबर के सबसे अच्छे कंटेंडर है ये। नंबर चेंज कर दे, मतलब मार्क इसमें आपको 40, 42, 45 की जगह कोई दूसरा नंबर डाल दे, ठीक है, लेकिन ऐसे आते हैं। अब इसमें एक चीज करना है, एलसीएम में जो सबसे बड़ा पावर होगा, अब जैसे कि आपको दिखाता हूं, 2 यहां भी था और 2 यहां भी था, तो यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 2 टू दी पावर 1 है, और यहां पर 2 टू दी पावर 3 था, तो हमने पटाख से पकड़ लिया 2 टू दी पावर 3 को। चलिए कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3 की बारी आई, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी दिखाऊंगा 7 के बारे में, 3 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है, सिंगल है, तो 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 2 थी, तो हमने फिर 3 की पावर 2 लिख दी। एंड उसके बाद देखा 5 दो जगह है, यहां भी है लेकिन सिंगल पावर के साथ, इसीलिए इंटू 5 कर दिया। और देखिए 7 सिर्फ 42 में है, यहां पर है, तो मैंने मल्टीप्लाई 7 से भी कर दिया। तो अब हो गया 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 8 इंटू 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन बन गया। 2 मार्क्स के लिए आपको इतना छोटा सा काम करना है। इसकी 2-4 देखिए, एक मार्क्स को पकड़ेंगे। अब किनका क्या लेवल है वो तो मैं नहीं जानता हूं, जो जिस लेवल पर हैं उससे अपना ऊंचा करने के लिए जिससे जो मदद मिल पाता है वो मदद लीजिए और अपने नंबर मैथ के बढ़ाइए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसके नंबर तो कटने ही नहीं चाहिए स्टूडेंट से। अगर इसके नंबर कटेंगे तो फिर इसके आगे सोच लीजिए आप क्या होगा, है ना। इसीलिए तो बोला कि दूसरा टर्म भी है आपके लिए एग्जाम का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, साफ लिखा है इंटीजर लिखा है तो इसके कोई कारण होंगे, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन में तो कोई कारण नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइडेड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर्स। जब आप उस नंबर से कह रहा है कि वो नंबर निकालो जिसको डिवाइडेड, अगर 398 को आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, है ना, फिर 11 आएगा, 15 आएगा, तो 7 किससे आएगा? दिस मीन्स कि 7 398 को उस नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो 7 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जो लिविंग रिमाइंडर्स रहेंगे उसको आप 3 उस नंबर से माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में 398 से उस नंबर को डिवाइड करते जो नंबर हमको निकालना है तो उसके लिए -7 कर दिया हमने, तो 391 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि 436 लिविंग रिमाइंडर सेम दैट, है ना, रेस्पेक्टिवली वैसे ही चलता जाएगा। तो 436 -11 कर दिया तो 425 हो गया, एंड 542 -15 कर दिया तो 527 हो गया। अब बच्चों यहाँ लार्जेस्ट बोला था ना, मिनिमम लार्जेस्ट इन चीजों को पकड़ना होगा आपको रियल नंबर के इस टाइप के क्वेश्चंस में। लार्जेस्ट बोला था, इसका मतलब एचसीएफ निकलेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि ये 398, 436 एंड 542 है, वो नंबर उससे बड़ा तो कतई नहीं होने वाला। तो खैर चलिए, एचसीएफ ऑफ 391 जो माइनस करके आया 425 एंड 527 का निकाल लेंगे। फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखिएगा। यहां पर देखिए 391 को ट्राई करने के लिए गए तो ना तो 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से 7 से चेक करते जाएंगे। याद रखिएगा इस तरह का जो अलबेला नंबर होगा ना, जो डिविजिबिलिटी रूल को सूट नहीं करता होगा, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इतने के टीचर तो बड़े आराम से समझाते हैं। फिर वही 8, 9, 10 बहुत इजी से समझाते हैं टीचर। तो आप सारा चेक करेंगे। जब आप परेशान हो जाएंगे तो आप प्राइम नंबर से इसको ज्यादा ट्राई कीजिएगा। देखिए एक प्राइम नंबर ही है 17, उससे जैसे ट्राई, इसमें ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता तो है नहीं आपके पास। तो ट्रायल एंड एरर किया आपने, 17 से आपने देखा कि कट गया और ये दोनों प्राइम नंबर आ गए। इसका मतलब हो गया कि 391 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं 17 इंटू 23। 425 का ट्राई किया, फटाक से मिल गया, 5 है यूनिट प्लेस पर। तो पहले तो आप 3 से ट्राई करते तो 4 + 2 6 और प्लस 11, तो 11 3 के टेबल में आता नहीं है। 5 से ट्रायल मारा, 5 से ट्रायल क्या मारना, 5 से होना ही था। तो 5 से जब इसको डिवाइड किया तो 85 आया, फिर 5 से किया 17 आया। 17 एक प्राइम नंबर है, उसके आगे सोचना ही नहीं है। 5 का स्क्वायर इंटू 17,
527, फिर ये परेशान करने वाला नंबर, इस तरह के नंबर आएंगे और आपको याद रखना चाहिए इस तरह के नंबर जब आएंगे तो आपको 11, 13 है ना, 17 है ना, 19, 23 है ना, इसी तरीके से 29, 31 इन नंबरों की याद आनी चाहिए। और ये वीडियो भी याद आना चाहिए कि सर ने कहा था कि इन नंबरों से डिवाइड करके चेक कर लीजिए तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हर एक नंबर का सवाल है ना, तो आपको करना होगा। तो 527 इज इक्वल टू 17 इंटू 31 डिवाइड करेंगे ना 527 को 17 से, ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, रफ में आपको ट्रायल करते रहना होगा, तो 31 आएगा। अब देख लीजिए आप एचसीएफ की क्या कहानी है, यहां ये कॉमन, यहां ये कॉमन, यहां ये कॉमन, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 23 यहां पर किसी में नहीं, 5 का स्क्वायर यहां पर और कहीं नहीं, 31 यहां पर, अगर इसमें से रहता कहीं पर भी इंटू 3 रहता तीनों जगह तो 17 इंटू 3 लिखते। एचसीएफ समझना आराम, छोटा सा काम है। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 17, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस टाइप के देख लीजिए, इस टाइप के 2 नंबर और 1 नंबर कहीं भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही डील करना होगा। एक और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसमें फॉर्मूला लगा दिया मैंने, देखिए ध्यान से, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। याद रखिएगा एचसीएफ भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी होता है ना, और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो जिससे बोला हम उसे निकालेंगे। तो 96 का वही उस बोर्ड पर भी आपने देखा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आप डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पावर अच्छा होगा तो मैथ तुरंत बन जाएगा। वो तो मैथ, पूरे मैथ की कहानी है। तो डिवाइड होता चला गया, आप करेंगे ना तो आता जाएगा क्वोशेंट। ठीक है, ये देख लीजिए 12 आया, 12 डिवाइड 2 करेंगे फटाक से 6, ऐसे ही करते चले गए, यहाँ पे लास्ट में 3 आया, तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 लिख दिया, 404 को किया। याद रखिएगा ये 101 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 एंड ये इटसेल्फ 101 ही है, तो इसको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। 2 टू दी पावर 2 इंटू 101 लिख दिया। अब एचसीएफ निकालने की बारी आई, है ना, 2 नंबर के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो देखा मैंने कि ये सबसे छोटा, एचसीएफ की यही कहानी है कि सबसे छोटा पावर, यहाँ पे 2 टू दी पावर 5 था, ये इन दोनों का तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा था कि इसमें हम लेंगे। तो देखा जो एचसीएफ में जो सबसे छोटा पावर होगा 2 नंबरों का वही लेंगे। 2 टू दी पावर 2 लिया, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। कह रहा था कि आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड देयर, अच्छा फाइंड द एचसीएफ, पहले तो एचसीएफ कह रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एलसीएम, अब हम एलसीएम के लिए फिर इसका यूज करें तो इसमें बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। अगर एलसीएम इसके तरीके से निकाले जैसा निकालते हैं मेथड, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, ये कीजिएगा, लंबा नाटक है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा नंबर है, इसीलिए आपको आसान दिख रहा होगा, बड़ा नंबर दे देगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। ये फॉर्मूला क्या है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर। याद रखिएगा ये 2 नंबर पर ही अप्लाई होगा, इसको भूलिएगा नहीं, है ना। चलिए फॉर्मूला बिठाते हैं। एचसीएफ अभी अभी ऊपर आपने 4 निकाला हुआ है, 4 लिखा, इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1 नंबर, फर्स्ट नंबर 96 इंटू 404, फटाक से 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिया, और 404 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा, घटाएंगे और ये एक मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर तैयार हो गया। देखिए 3 क्वेश्चन बतलाए मैंने आपको बोर्ड पर, 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन रियल नंबर के थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। आप चाहिए तो आसानी से रियल नंबर के 3 नंबर तो पहले सेव कर लीजिए, और 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 मैं बतला रहा हूं आपको, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो रियल नंबर के प्रूव करने वाले भी, उसमें कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा तंग ज्यादा करता है, और उसमें टीचर स्टेप मार्किंग में भी काटते हैं। क्या पता आप रियल नंबर जो 6 मार्क्स का है, आपका टोटल रियल नंबर 6 मार्क्स का होता है, तो 6 में से आप अगर 5 भी ले आते हैं तो ये बेटर होगा आपका स्कोरिंग इसमें। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन।